अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक की है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है और वहां से सारी उड़ानें उसी के मुताबिक संचालित हो रही हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल और उसके संचालन के लिए तुर्की से मदद मांगी है। तालिबान ने तुर्की से यह मदद ऐसे समय में मांगी है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक की है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है और वहां से सारी उड़ानें उसी के मुताबिक संचालित हो रही हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट के बाहरी इलाकों में तालिबान ने कब्जा कर रखा है। वहीं तालिबान की अफगानिस्तान की सेना से भी रह रहकर मुठभेड़ हो रही है। पिछले 10 दिनों में काबुल के आसपास फायरिंग में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब तालिबान ने तुर्की के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि वह काबुल एयरपोर्ट के संचालन में उसकी मदद करे। वहीं तुर्की पहले से ही काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट से रोजाना हजारों लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक काबुल छोड़ देगी। इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तालिबान के हाथों में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तालिबान अपने बूते इतने बड़े एयरपोर्ट का संचालन कर पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने तुर्की एयरपोर्ट पर कंट्रोल और संचालन के लिए तुर्की से मदद मांगी है। वहीं तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के आसपास पहुंच एवं नियंत्रण के अपने कदमों को मजबूत कर दिया है। तालिबान ने अपनी चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और वे भीड़ नियंत्रण में जुट गए हैं। फिलहाल काबुल हवाई अड्डे और आसपास के इलाकों में वैसी भीड़ नजर नहीं आ रही है जैसी शुरुआती दौर में दिखती थी जब तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में लिया था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से मची अफरा तफरी के बीच विभिन्न देश अपने नागरिकों को काबुल से सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स का एक विमान ने 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर काबुल से उड़ान भरने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स का विमान काबुल से 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद काबुल में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत अपने मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत पहले ही 800 से अधिक लोगों को वापस ला चुका है। तालिबान की बर्बरता के डर से देश से भागने की बेताब कोशिश में एक सप्ताह से अधिक समय से काबुल हवाई अड्डे के आसपास हजारों अफगान जमा हो गए हैं। बाइडेन कितने आतंकवादी अमेरिका लाएंगे? ट्रंप ने मंगलवार को एक बयान में कहा, बाइडेन ने अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और सैनिकों को वापस बुलाकर हजारों अमेरिकियों को मरने के लिए छोड़ दिया। अब हमें पता चला है कि निकाले गए 26,000 लोगों में से केवल 4,000 अमेरिकी थे। तालिबान जिसने अब पूरी तरह कब्जा कर लिया है, उसने इन निकासी उड़ानों में सबसे प्रतिभाशाली लोगों को चढ़ने की अनुमति नहीं दी। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से कितने आतंकवादियों को हवाई मार्ग के जरिए निकाला गया। यह एक भयानक विफलता है। कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया। जो बाइडेन कितने आतंकवादी अमेरिका लाएंगे, हमें नहीं पता। बाइडेन ने अमेरिका को शर्मिंदा किया है। इस बीच रिपब्लिकन सांसद माइक वाल्ट्ज ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश कर तालिबान के हमले की गति और प्रकृति के बारे में सैन्य तथा खुफिया सलाहकारों की सलाह को न मानने को लेकर बाइडेन की निंदा की। इस प्रस्ताव को अल्पसंख्यक नेता केविन मैकार्थी, अल्पसंख्यक सचेतक स्टीव स्कैलिस और कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष एलिस स्टेफनिक द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। वाल्ट्ज ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका को विश्व मंच पर शर्मिंदा किया है और हमारे आधुनिक इतिहास में विदेश नीति में सबसे बड़ी गड़बड़ी की है।